हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। पंचायती राज जो आज का टॉपिक है वो बेसिक तौर पर एक जो परीक्षा है व्यापम की, समझिएगा। यह परीक्षा किसकी है? व्यापम की। और व्यापम की एक परीक्षा है जिसका नाम है क्या? एडीओ। एडीओ का फुल फॉर्म है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, आप बहुत पहले ग्राम सहायक एक पद नाम सुना होगा आपने। उसी ग्राम सहायक पद नाम को आजकल हम क्या नाम दिए हैं? एडीओ। इसका नाम है सहायक, ठीक है, विकास विस्तार अधिकारी। एक मात्र ऐसा शब्द है, एक ऐसा पोस्ट है थर्ड लेवल में, तीसरी श्रेणी में, जिसके नाम के पीछे क्या शब्द जुड़ा हुआ है? अधिकारी, ऑफिसर शब्द जुड़ा हुआ है। बेसिक तौर पर ये फील्ड वर्क है और नॉन जो मैथमेटिशियन, इंग्लिश या कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मानो ये वैकेंसी एक तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं इससे बहुत ज्यादा लगाव रखता हूं। उसका कारण यह है कि मेरी जिंदगी का पहला चयन भी एडीओ है, इसलिए मेरा लगाव बहुत ज्यादा है इस पोस्ट को लेकर के। ठीक है, 2010 से पढ़ते 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 13 में जो पहला बार चयन मिला वो एडीओ ही था, इसलिए उसके प्रति लगाव थोड़ी ज्यादा है। और सीधी सी बात है, चयन मिला उसके पीछे कारण भी यही है कि मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि वही मेरा वीक जोन है और वो नहीं था, इसलिए फटाक से क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। तो आप समझ लीजिए कि एडीओ, जिसको सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं, ठीक है, ये 2 बार परीक्षा हुआ है अब तक, 2013 में और एक बार हुआ है 2017 में। एक बार कब हुआ है? 2013, और एक बार हुआ है कब? 2017। 2 बार ये पोस्ट पेपर हुआ है। दोनों में मैं थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंशिएट था ये बता देता हूं, सिलेबस क्या था ये समझा देता हूं, और ये वैकेंसीज होल्ड है, पर होल्ड 2 कारणों से थी। सबसे पहले होल्ड थी ये वैकेंसी, आप ध्यान समझिएगा कि एडीओ की पोस्ट होल्ड क्यों थी। होल्ड होने के पीछे पहला कारण सबसे पहला हुआ कि वित्त विभाग की अनुमति, ये पहला कारण था। पर सवाल यह है कि वित्त विभाग से अनुमति मिली क्यों नहीं थी? तो वित्त विभाग से अनुमति इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उस समय जो पूर्व एडीओ थे 2013 के, उन 2013 के जो एडीओ थे उनका प्रमोशन होना था। तो अब वैकेंसी ऐसे फंस गई थी कि बात यह हो रही थी कि पहले प्रमोशन कर देते हैं, तो प्रमोशन कर देंगे तो जो एडीओ का पोस्ट है, मतलब जो एडीओ 2013 के थे वो प्रमोट होकर क्या बन जाते? डीओ। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, अभी असिस्टेंट शब्द हट जाता। और जब डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर बन जाते, वो विकास विस्तार अधिकारी बन जाते, तो एडीओ के पोस्ट खाली हो जाते। तो नए स्वीकृत एडीओ के पद और प्रमोशन से गए लोगों के खाली हुए रिक्त पद दोनों मिलकर के विज्ञापन निकालने की बात थी, इसलिए वो पूरा का पूरा फाइल वित्त विभाग में अटका रहा। फिर धीरे से वित्त विभाग ने कुछ पदों के लिए क्या कर दी? अनुमति जारी कर दी। अब वित्त विभाग से जैसे ही अनुमति जारी होती है तो फिर वो चला जाता है किसके पास? व्यापम के पास। और व्यापम को उसके एग्जाम लेने के लिए फिर नोटिफिकेशन जारी करना होता है, जितने पदों की अनुमति वित्त विभाग ने दी होती है। पर हुआ ऐसा कि उसी समय वित्त विभाग का चिप्स के साथ आपका क्या टूट गया? एग्रीमेंट टूट गया। क्योंकि व्यापम तो एक एजेंसी है जिसके लिए सर्वर प्रोवाइडर कौन है? चिप्स है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, पेमेंट्स करते हैं, सारी सुविधाएं, ठीक है, जितनी भी सुविधाएं मिलती होंगी, ओएमआर, सिटी स्कैनर्स वगैरह जो भी, वो कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो अनुबंध था वो अनुबंध टूट गया। अब अनुबंध टूट गया तो फिर से वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बावजूद भी एडीओ की वैकेंसी होल्ड हो गई, नहीं आई। इसलिए अपन 1.5-2 साल से इतना ही मेरे करण अर्जुन आएंगे, इसका मान हम लोग बोल रहे हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे वाला हाल हो गया। हालांकि अब करण अर्जुन पार्ट 2 आने वाला है, तो ऐसे ही हमारा एडीओ भी आने वाला है। ठीक है, तो एडीओ का अब इसलिए आने का संभावना ज्यादा है क्योंकि चिप्स के साथ व्यापम का फिर से क्या हो चुका है? अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब फिर से वो अपना सर्वर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो इसलिए मान के चलते हैं कि एडीओ की वैकेंसी अब तब में आ जानी चाहिए। हमारे हिसाब से अब इस हफ्ते आ जानी चाहिए, जैसा कि हमको इंटेल है। लेकिन अगर नहीं आई तो अपन मान के चलते हैं कि फिर 3 महीने के लिए क्या हो गई? पोस्टपोन हो गई। कब तक? जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। तो दोनों कंडीशन में आपको बेनिफिट है। ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी समझा रहा हूं, दोनों कंडीशन में बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है? पहला ये कि यदि वैकेंसी आ गई तो भी एग्जाम 3 महीना बाद होगा। अगर वैकेंसी आ गई तो भी एग्जाम क्या होगा? 3 महीना बाद होगा। कोई 3 महीना क्या होगा? आचार संहिता। तो 3 महीना भैया पढ़ने को रगड़ के समय मिलेगा। ठीक है, आप समझिए। एक दूसरी बात, यदि आचार संहिता का घोषणा हो गया, वैकेंसी नहीं आई, तो मान के चलिए 3 महीना के लिए खिसक जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आग लगने पे कुआं खोदने वाले कभी आग बुझा नहीं पाते। आग लगने पर कुआं खोदने वाले कभी आग बुझा नहीं पाते। आग वो बुझा पाते हैं जिनके घर में पहले से कुआं खोदकर टंकी में पानी भरकर
रखा गया है, तो वो तुरंत आप बुझा पाते हैं। तो जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, ये बड़ा मतलब मूर्खतापूर्ण आपका निर्णय होगा, इसलिए आप उसकी तैयारी पहले से करके रखिए। ये एडीओ की जिनको तैयारी करनी है उनके लिए आप बात को समझिए, ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना कि ये 13 और 17 के पाठ्यक्रम में क्या चेंजेस आया और अभी क्या चेंजेस होने की बात हो रही है, और क्यों अपन कोर्सेज को चलाने से डरते हैं हम इंस्टीट्यूट वाले, उसके बारे में बात भी करते हैं। तो देखिए 13 और 17 का जो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम के जो विषय वस्तु हैं उसको पहले आप ध्यान से समझिए। मैं उसको अलग से कलर में लिखता हूं, ध्यान समझिए। जो 13 और 17 के आपके जो पाठ्यक्रम थे उसमें 150 मार्क्स का पेपर होना था, और पहला जो सब्जेक्ट आपका था उस सब्जेक्ट का नाम है पंचायती राज। क्या नाम है? पंचायती राज। और पंचायती राज से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 30 क्वेश्चन। दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है क्या? हिंदी। और हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 30। और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका नाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, सीजीजीएस। इससे भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। तो टोटल जो ये 30 90 क्वेश्चन है, ये कॉमन सिलेबस है। ये क्या सिलेबस है? कॉमन। इसको कोई भी पीएससी व्यापम का तैयारी किया है, फाउंडेशन बैच पढ़ के रखा है, पहले से तैयारी करके रखा है, तो 90 नंबर का तैयारी हमेशा उसके पास होनी चाहिए। अब इसी 3 सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता है, क्योंकि ये बार बार व्यापम इनका सब्जेक्ट को परीक्षा में लेते रहता है, कभी शिक्षक भर्ती में, कभी पटवारी में, कभी आरआई में। भाई व्यापम हमेशा परीक्षा ले रहा है, तो इन पोर्शन से तो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो इनके प्रश्नों का स्तर ठीक ठाक होता है, अच्छे लेवल का होता है। इसमें आप कांदा बड़ा टाइप का कोई सरल क्वेश्चन आपके पास आने वाला नहीं है ये 90 नंबर में। लेकिन 2 सब्जेक्ट और होंगे जो ऐड होते हैं। उसमें चौथे सब्जेक्ट का नाम है आजीविका, लाइवलीहुड। मतलब सरकार बेरोजगार लोगों को, या जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनको जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका को अपन हिंदी में शुद्ध भाषा में कहते हैं क्या? जीविकोपार्जन। जीविका के चलाने के लिए या उनके रोजगार के लिए क्या क्या योजनाएं चलाती है, क्या क्या नीतियां बनाती हैं, ये सारी चीजें, या बाजार के माध्यम से उनको ऐसा उपलब्ध कराया जाता है, इस सब को हम लोग कहेंगे क्या? आजीविका। और चौथा के बाद पांचवा आता है जिसका नाम है ग्रामीण विकास। क्या नाम है? ग्रामीण विकास। की रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाती हैं और उन योजनाओं में क्या क्या योजनाएं हैं, ये अपन ग्रामीण विकास के संबंध में पढ़ेंगे। इसका भी आएगा कितना? 30। इसका भी आएगा कितना? 30। टोटल कितना हो गया? 60। और 90 और 60 मतलब टोटल कितने नंबर का हो गया? 150 नंबर का। एक क्वेश्चन एक प्रश्न एक नंबर, तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 150 नंबर का। समझ में आ गया? तो एडीओ की वैकेंसी में 150 नंबर के ये पोर्शन 2013 में भी पूछे गए और 2017 में भी पूछे गए। यहां तक बात समझ में आ गया? यही 150 नंबर का सिलेबस अभी भी घोषित है, पर ऐसा हल्ला है कि अभी जो वैकेंसी 2024-25 में आएगी उसमें सिलेबस में परिवर्तन करने वाले हैं। तो अब समझिए कि सिलेबस से परिवर्तन का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। तो सिलेबस से परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट हट जाएंगे। पंचायती राज भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, सीजीजीएस भी रहेगा, आजीविका भी रहेगा और ग्रामीण विकास भी रहेगा। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि इनका वेटेज कम होने वाला है। कैसे वेटेज कम होने वाला है? कि 30 नंबर का वेटेज है उसको 15 नंबर करने वाले हैं। अभी प्रपोजल्ड है, ये हुआ नहीं है। हो सकता है कि एज इट इज यही सिलेबस आ जाए। जैसे अपन पीएससी के बारे में पूरा हल्ला सुने कि सिलेबस बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है, पूरा हल्ला उड़ गया। इवन कमेटी तक सरकार ने बैठा दी सिलेबस चेंज करने के लिए। अवन में 26 नंबर का वैकेंसी देख रहे हैं तो वही का वही सिलेबस उठा के फिर से 1 साल के लिए पटक दिया गया। कमेटी अपना काम कर ही रही है सिलेबस अद्यतन करने के लिए, सिलेबस अपडेट करने के लिए। तो सीजीपीएससी में पूरा हल्ला होने के बाद इवन सिलेबस चेंज करने के लिए कमेटी तक गठित हो गई, और 26 नवंबर को जो वैकेंसी आया तो हमने पाया कि उसमें कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है। तो हो सकता है भाई एडीओ का वैकेंसी आ जाए उसमें कोई सिलेबस में चेंजेस ना हो, लेकिन सिलेबस चेंजेस का मतलब जो हल्ला उड़ा है और हमारे पास जो जानकारी आई है विभाग से, उसके हिसाब से इनका वेटेज कम हो रहा है। किसी को 15 नंबर का वेटेज कर दिया है, और वेटेज कम होने से जो अंकों का मार्जिन घटेगा, जैसे मान लीजिए 150 को हमने 120 पे समेट दिया, 15 करके या कुछ करके, तो जो 30 नंबर का वेटेज बचा उसमें इंडियन जीएस को जोड़ने की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? इंडियन जीएस को जोड़ने की बात। तो ठीक है, लगेगा तो फिर अपन इंडियन जीएस भी जोड़ेंगे, पर अभी मैथ्स, रीजनिंग, अंग्रेजी को जोड़ने की बात नहीं आई है, आपके कंप्यूटर को जोड़ने की बात नहीं आई है, इसलिए उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिलेबस अपडेट होता है तो सिलेबस अपडेट में क्या आएगा आपका? अधिकतम क्या आएगा? इंडियन जीएस। अब कितना परसेंटेज आएगा उसको बाद में देखेंगे। तो अभी जिन लोग एडीओ की प्राइमरी तैयारी करना चाहते हो, जिनको अभी
सिलेबस का पता नहीं है पर तैयारी करना जरूरी है, तो उसमें अपन इन 3 पोर्शन को सबसे पहले वेटेज देंगे। वो 3 पोर्शन क्या है? पंचायती राज, हिंदी और छत्तीसगढ़ जीएस। स्पष्ट है बात भाई? ये 3 पोर्शन को अपन क्या करेंगे? पहले ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम ग्रामीण विकास और आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। आपके जब तक सिलेबस आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ग्रामीण विकास आजीविका में किस में पढ़ना है। अब 13 में देखिए हम लोगों ने रमन सिंह जी के सरकार के समय जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं थी वो पढ़ा। 17 में कहने को वैकेंसी थी पर उस समय भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो हमने भी उस समय की क्या पढ़ी? योजनाएं पढ़ी। बीच में हल्ला उड़ा कांग्रेस सरकार में कि एडीओ का पोस्ट आने वाला है 22 में, तो 22 में जो हम लोग पढ़ाए तो पूरा राज्य सरकार की योजना को पढ़ना हमारी मजबूरी थी। नरवा घुरवा बाड़ी योजना, गोधन योजना, अब समझ में आ रहा है? सारी योजनाओं को पढ़े थे। पर आज के डेट पे अब नई सरकार है, नई सरकार की नई योजनाएं हैं, महतारी वंदन योजना, ये योजना, वो योजना, तो अब हमारे लिए मुसीबत का विषय है कि क्या पढ़ेंगे। इसलिए अपन ग्रामीण विकास और आजीविका में मान के चलिए इकोनॉमिक सर्वे को ही पढ़ना हमारा सबसे मेन काम होता है योजनाओं के संबंध में। ये इकोनॉमिक सर्वे भी अभी फरवरी में हमारा चेंज हो जाएगा। दिसंबर है, जनवरी और फरवरी में चेंज। मान लीजिए मैं आपको योजनाओं को लेकर के, ग्रामीण विकास और आजीविका को लेकर मैं यदि आपको इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पढ़ा दूं और जैसे ही ये 5-10 फरवरी बीतेगा उसके बाद ये पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, तो मेरा मेहनत भी पानी में बह गया और आपका मेहनत भी क्या हो गया? पानी में बह गया। अब फिर से नया तरीके से अपने को डेटा को और योजनाओं को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। चलो योजनाएं तो नहीं बदलेंगी क्योंकि सरकार वही रहेगी, पर डेटा तो पूरा बदल जाएगा। कितने हितग्राही लाभान्वित हुए, कितना सरकार ने बजट सैंक्शन किया, ठीक है, कितना उसका योगदान है, क्या क्या मद है, सारा चीज चेंज हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता का विषय नहीं है बेटा कि अपन क्या पढ़ें, ग्रामीण विकास और आजीविका, उसको थोड़ा होल्ड करें। और आपको कोई पढ़ा भी रहा है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उसमें ऐसा बात जिसमें डेटा नहीं है, थ्योरी है, जैसे कि सहकारिता आप पढ़ लीजिए, जैसे कि मनरेगा आप पढ़ लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, इसी पोर्शन से है। पर मनरेगा में जहां डेटा की बारी आए कि केंद्र सरकार में कितना लाख रोजगार उपलब्ध कराया गया, कितने मानव दिवस सृजित किए गए, ये केंद्र और राज्य के बारे में जब डेटा पढ़ने की बारी आए तो फिर हमें इसे डेटा पढ़ना नहीं चाहिए। तो अपन अगर ग्रामीण विकास आजीविका पढ़ाना भी पड़ा वैकेंसी नहीं आने से पहले या सिलेबस नहीं आने से पहले, तो हम उसके थ्योरी पार्ट को पढ़ाएंगे, उसके डेटा वाले पार्ट को होल्ड करके रखे रहेंगे। और जब भी आपकी विज्ञापन जारी होगी तो हम तुरंत के तुरंत क्या कर देंगे? आपको डेटा वाले पार्ट को अपडेट करा देंगे। 10 दिन लगेगा अपने को, 1 हफ्ता, 10 दिन भी नहीं लगेगा। 1 हफ्ता में सारे डेटा क्या करा देंगे? अपडेट करा देंगे और अपने डेटा पढ़ के जाइएगा। पुराना डेटा पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो ये एडीओ के सिलेबस के चेंजेस के बारे में है, ये एडीओ के सिलेबस के बारे में है, जिस पर आप समझ जाइए कि ये सारी चीजें होती हैं। मेनली इसको हम लोग 2 लोग मिलकर पढ़ाएंगे, 3 लोग मान के चलिए, मैं, सूरज मानिकपुरी सर और आशीष शुक्ला सर, ठीक है। मानिकपुरी सर पढ़ाएंगे ग्रामीण विकास और आजीविका को, ठीक है, लेकिन ग्रामीण विकास आजीविका के थ्योरी पोर्शन को पढ़ाएंगे मानिकपुरी सर। मानिकपुरी सर 2013 बैच के एडीओ हैं, वर्तमान में एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बिलासपुर पोस्टेड है, वो आएंगे। मेरे यहाँ पंचायती राज वही पढ़ाते हैं। 2017 में मेरे यहाँ 50 बच्चों में मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हुए और उसका कारण था मानिकपुरी सर का गेसिंग। मानिकपुरी सर ने जो ग्रामीण विकास आजीविका में गेसिंग निकाल के दिया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू वैसे के वैसे ही फंसे थे। क्लियर है? तो जब भी लास्ट में बारी आएगी, वो लास्ट स्टॉक के लिए मैं मानिकपुरी सर को रखे रहूंगा, वो आएंगे और आपको इसके बारे में बता देंगे। किसके बारे में? ये 2 टॉपिक बारे में। इनकी योजनाओं के बारे में, जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा और उसकी योजनाओं के बारे में होगा, वो सारा चीज आपको आशीष शुक्ला सर पढ़ाएंगे। वो भी पीएससी 2018 चयनित है, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर। और बाकी जो 3 विषय आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, क्या क्या? पंचायती राज, हिंदी, ये 2 विषय तो मैं ही पढ़ाऊंगा, कॉमन है। सीजीजीएस का कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आशीष शुक्ला सर पढ़ाएंगे और कुछ कमल दुबे सर पढ़ाएंगे। और इस तरह से हम लोग टोटल 5-6 टीचर्स मिलकर आपका ये एडीओ का सिलेबस क्या कराएंगे? कवर कराएंगे। दोनों मोड में उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। ऑनलाइन में जैसा आप सबको पता है कि हम ऑनलाइन में क्या देते हैं? लाइव क्लास देते हैं। और जो लाइव क्लास, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास लाइव चल रही है और ये क्लासेस लाइव होने के साथ साथ आपको तुरंत 24 घंटे के भीतर आपके ऐप पर रिकॉर्ड होकर आ जाता है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपके क्लासेस में पड़ी होती है। दूसरे लोग भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हम अनोखा काम कर रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा के, पर दूसरे लोग के रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में और हमारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में एक बात का अंतर है कि हमारी रिकॉर्डिंग किसी भी क्रैश कोर्स बैच के लिए अनलिमिटेड होती है, तब तक के लिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि हम इस राज्य की एग्जाम लेने के पैटर्न से बड़े परिचित हो चुके हैं। एक कहती 3 महीने में, कुछ एग्जाम तो ऐसे है कि 5-5 साल में होते हैं।
तो उस कंडीशन में बच्चा को 5 साल में 5 बार पढ़ना पड़ता है और 5 बार पढ़ने पर 5 बार फीस देना पड़ता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में। इसलिए हम आपको इसी क्लास की रिकॉर्डिंग को तब तक डिलीट नहीं करते जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। हाँ भाई, हम ऑफलाइन क्लासेस में आपको बुला के नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बात हमारे भी श्रम का है, हम भी अपने आप को आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रख सकते, पर हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो क्लासेस होगी वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके पास होगी। उसमें व्यूइंग आपका अनलिमिटेड होगा, वॉचिंग अनलिमिटेड होगा। आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार दिन में जितनी बार देखना है देखिए। उसकी जो वैलिडिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्रैश कोर्स के मामले में, फाउंडेशन बैच के मामले में 2 साल की वैलिडिटी देते हैं, ठीक है। उस दौरान आपको कोई भी डाउट पूछना है आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप फोन कीजिए, ये सारा चीज है। और जब भी बैच आएगा तो हम क्रैश कोर्स चलाएंगे, और क्रैश कोर्स मतलब वैकेंसी आएगा तो जब भी क्रैश कोर्स चलाएंगे, क्रैश कोर्स में आपकी एंट्री भी निःशुल्क होगी, आपसे फिर दोबारा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, वो केवल अपडेशन कराने के लिए होगी और फिर से नया सिलेबस दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं होगी। वो उस कंडीशन में है जब वैकेंसी ना आए तो ऑनलाइन में लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होगी। और ये क्लासेस हमारे प्रगति इंस्टीट्यूट बिलासपुर नामक जो एप्लीकेशन है उससे मिलेगी। आप जब भी गूगल पे में हमारा एप्लीकेशन खोजें तो केवल प्रगति इंस्टीट्यूट ना लिखे, उसके पीछे में बिलासपुर शब्द जरूर डालें, क्योंकि प्रगति इंस्टीट्यूट एक कॉमन नेम है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के फर्म के नाम हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? बट प्रगति इंस्टीट्यूट बिलासपुर एकमात्र है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, सरकंडा में है। इसलिए आप बिलासपुर शब्द डालें, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। यहां तक समझ में आ गया? एक बात, जिनको ऐप में डेमो लेना है तो अब हम डेमो के लिए 2 ऑप्शन रख रहे हैं कि आप ऐप में डेमो ले लीजिए या आप गूगल मीट में डेमो ले लीजिए। पर दिक्कत क्या होता है कि गूगल मीट में जब हम डेमो देते हैं तो नेट के हिसाब से उसमें स्लो एंड अप आता है, कभी कभी भूत टाइप का बात है। कभी कभी गूगल मीट अच्छा चला नेटवर्क के हिसाब से तो इतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी क्लासेस आएंगी कि आपको लगेगा अरे वाह यार गजब है, तो मैं इसके लिए काहे डेमो लेने के लिए पैसा दूं, ठीक। लेकिन पता चला कि आपके एरिया का नेटवर्क स्लो हो गया या कभी हमारा वाईफाई स्लो हो गया तो फिर हमारी क्लासेस क्या हो जाती है, ब्लर होने लगती है, आवाज कट कट के आने लगता है, उससे हमारा नाम खराब होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गूगल मीट में आप कोई भी क्लासेस हमसे ना ले, ठीक है। फ्री की चीज कैसी होती है, फ्री की हो जाती है, ठीक है। तो हम अपने ऐप में अपने कोर्स के प्राइस को 10 रुपए कोट कर दिए हैं अभी। इतना का चाय पी के एक तो सिगरेट पी देते हो गया 10 रुपए में, लड़के लोग तो क्यों चाय तो पी देते होगे। आजकल 10 रुपए का चाय है जिसको 3 घूंट से ज्यादा नहीं होता। अमृत तुल्य का पियोगे तो कब दिखता बहुत बड़ा है, दो ऐसे मुंह में वो वाला है ना, वो मुन्ना भाई का डायलॉग था ना, वे कमरा में घुसते ही खत्म हो गया वाला बात, वैसे ही मुंह में डालते ही चाय खत्म हो जाता है, देखे हो ना। तो वैसे ही वाला हाल है हमारे, समझिए 10 रुपए का चाय में। तो 10 रुपए हमने कोर्स का प्राइस रख दिया है आपके डेमो के लिए। अब इसलिए क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे ऐप के साथ जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट में यदि हम उसको 0 रुपए में डेमो देने को कहेंगे तो नहीं देता। डेमो दे देगा बट रिकॉर्ड नहीं देगा। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि उसको सर्वर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम लाइव आपको फ्री दे सकते हैं बट डेमो के लिए हमको, रिकॉर्डिंग डेमो के लिए कुछ ना कुछ उसको पैसे 1 रुपए 2 रुपए देने होते हैं। तो 1-2 रुपए इतना शर्मिंदगी वाला विषय है कि आजकल भिखारी भी फेंक देता है यार, 1 रुपए दोगे तो कहता है, ऐसे देखता है पलट के कहता है एलधर वापस। समझना, आपने हुआ भी होगा आप लोग के साथ, ऐसा नहीं हुआ कि कभी 1 रुपए दिया हो उसने आपको लौटा दिया हो, ऐसा पलट के लौटाया हो। तो 1 रुपए कंपनी भी हमको गाली देगी यार, जिससे हमने क्या खरीदा है, ऐप खरीदा है। आप समझ में आ रहा है? इसलिए हमने उसकी प्राइस कितनी रुपए रखी हुई है, 10 रुपए। आप 10 रुपए में उस कोर्स को खरीदिए। इसमें आपको लाइव मिलेगा, जैसे मैं आपको 8:30 से 9:30 पढ़ाया, ये आपको लाइव क्लासेस मिली। और 9:30 के 2 घंटे के भीतर आपको वही क्लास आपके ऐप में रिकॉर्ड होके आ जाएगा, जिसको फिर आप जितनी बार देखना चाहें आप देखिए। और स्टोरेज दे रहा है यार बेचारा, तो उसको 10 रुपए देना तो क्या करता है, बनता है। ये मेरा खुद का सर्वर नहीं है, उसका सर्वर है, तो वो सर्वर देता है, उसका हमसे कुछ चार्ज लेता है, ठीक है। तो आपको 7 दिन 8 दिन अभी जितने दिन की डेमो क्लासेस है उसके लिए आपको 10 रुपए का शुल्क रहेगा। देन उसके बाद आपको अगर लगता है एडमिशन लेना है तो आप पे कीजिए, नहीं लेना लगता है तो कोई बात नहीं, वहां से फिर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जब आप कोर्स को खरीदेंगे तो उसमें हम लोग का ऑप्शन आएगा कि ये कोर्स कितने दिन के लिए है, तो अपन 5 डेज 7 डेज के आसपास का कोई डेट डालेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी में गायत्री मैडम तो है रिसेप्शनिस्ट, किसी में 5 दिन डाल दी, किसी में 7 दिन डाल दी, किसी में 10, उसका भूत है, 12 भूत का चाल है, ठीक है। तो पता चला जिसकी हम 5 दिन डाली है तो फिर 5 दिन में आपका कोर्स दिखना बंद हो जाएगा, किसी में 7 दिन डाली है तो 7 दिन में दिखना बंद हो जाएगा, और किसी में 10 दिन डाली है तो 10 दिन में दिखना बंद हो जाएगा। अब हो सकता है, हमने जनरली उसको 7 से 10 दिन का कोई समय दिया हुआ है, तो 7 से 10 दिन तक आप इस क्लास में निःशुल्क पढ़ सकते हैं। फिर आपका ऐप ब्लॉक हो जाएगा यदि आप फीस पे नहीं करेंगे तो, और फिर आपको सारी क्लासेस दिखनी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। पर 7 से 10 दिन तक आप आराम से क्लास देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी बात। और ऑफलाइन आना चाहे तब तो कोई समस्या ही नहीं है, ऑफलाइन के लिए कोई बात ही नहीं है। ये सारी बात किसके लिए है? लाइव क्लासेस के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात आपको एडीओ के संबंध में मुझे और बतानी थी, अंतिम। वो बात यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि योग्यता क्या होगी। योग्यता मतलब कौन व्यक्ति एडीओ की परीक्षा दे सकता है। तो योग्यता के संबंध में जब बात आती है तो योग्यता समझ लीजिए कि इसके लिए सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? सामान्य ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन का समझ गए, स्नातक चाहे जो भी किया हो, बीए किया हो, बी किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी व्यक्ति एडीओ के लिए पात्र होगा, परीक्षा दे सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि 2013 में केवल स्नातक मांगा था। आप 150 नंबर का पेपर देते थे, 150 नंबर में जो मेरिट सूची में जो आ गए उनको आरक्षण के हिसाब से पदांकन दे दिया था। इसमें कोई इंटरव्यू, कोई मेंस नामक कोई एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम है। व्यापम की ये सबसे अच्छी खासियत होती है। आप मेरिट में आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, डीवी कराइए और सीधा नौकरी पाइए। इसका लगभग 2400-2800 ग्रेड पेमेंट के आसपास है। तो आपकी पहली सैलरी 40 के आसपास, 35-40 के आसपास बनेगी। ठीक है, और ये फील्ड वर्क है। मैं भी जॉब नेचर पे भी चर्चा कर लूंगा, पहले अभी अपन बात करते हैं किस पर समझो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और सीधा आपको पोस्टिंग मिलती है। लेकिन 17 में एग्जाम होने के कुछ दिन पहले एक शर्त लादा गया। वो शर्त ये लादा गया क्योंकि उसमें नीचे में लिखा रहता है कि पदों की संख्या में या शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। छोटा सा स्टार लगा के लिखे रहता है टीएनसी। समझ में आ रहा है? उसके तहत ये बोला गया कि जो व्यक्ति के पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा होगा, किसका बोला डिप्लोमा? पीजीडीआरडी का डिप्लोमा होगा, उसको 15 अंकों का बोनस दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पीजीडीआरडी का डिग्री नहीं होगा तो हम एडीओ का परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसा कोई बात नहीं है। आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो आप एडीओ का परीक्षा दे सकते हैं, पर एडीओ की परीक्षा देने पर आपका जितना नंबर आएगा, मान लीजिए 150 में आपका नंबर आया, 100, 105, 110 जो भी आया, उस नंबर पे 15 नंबर और बढ़ जाएगी यदि आपके पास पीजीडीआरडी का क्या है? डिप्लोमा है। मान लीजिए 120 पे कोई जनरल कैटेगरी का लड़का कितना लाया? 105, और उसके पास पीजीडीआरडी भी है, तो कितना हो जाएगा? 120, और किसी के पास नहीं है। तो अब अगर आपके पास पीजीडीआरडी नहीं है तो मान के चलिए आपको और ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि पीजीडीआरडी डिप्लोमा रखने वाले लोगों को भी आपको पछाड़ना होगा। तो मान लीजिए आप बिना पीजीडीआरडी के 121 नंबर लाए तो क्या कर लेगा पीजीडीआरडी वाला? आपके सिलेक्शन को रोक देगा? नहीं रोकेगा। लेकिन भाई आप भी 105 नंबर लाए, अब पीजीडीआरडी वाला भी 105 नंबर लाया, तो अब आपका सिलेक्शन को क्या करेगा? रोकेगा, क्योंकि अब वो पहुंच जाएगा कितना? 105 धन 15 बराबर 120। स्पष्ट हो रहा है बात? यहां तक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का ना? ठीक, तो आप बात को समझ लीजिए। तो योग्यता आज भी स्नातक है, पर जिसके पास पीजीडीआरडी नामक डिप्लोमा होगी उसको 15 नंबर का बोनस दिया जाएगा। थोक के भाव में भी लोगों ने क्या कर लिया है? पीजीडीआरडी की डिप्लोमा करके रख लिया है। ठीक है, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो 15 नंबर का बोनस मिले थोक के भाव में। क्योंकि पिछले 2 सालों से एडीओ का पोस्ट आएगा हल्ला है, तो सब लोगों ने अपने तरफ से पहली बार में 1 साल का डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, क्या है? डिप्लोमा है। कितने साल का है? 1 साल का है। वो आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, पर 2-4 यूनिवर्सिटी में ही है, हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? पक्का? जॉब नेचर समझ लो। जॉब नेचर फील्ड वर्क है। जितनी भी योजनाएं गांव के विकास के लिए बनाई जाती हैं, उनका एग्जीक्यूशन, उसका क्रियान्वयन जनपद सीओ के थ्रू होता है। पर जनपद सीओ के हैंड्स हैं सचिव और सरपंच। जनपद सचिव के हैंड्स कौन है? सचिव और सरपंच। तो गांव में सचिव और सरपंच मिलकर हितग्राही को योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं, चाहे सड़क का योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो। जितने प्रकार की योजना है, उस क्या की योजना हो सकती है? स्वरोजगार संबंधी, विकास संबंधी, ठीक है, उनके हितों की रक्षा संबंधी जितनी भी योजना हो उसका एग्जीक्यूट सचिव और सरपंच करते हैं। फाइनेंस जो है, पैसा जो है, जारी कौन करता है? सीओ, जनपद पंचायत का सीओ। तो जनपद पंचायत के सीओ और सचिव सरपंच के बीच की कड़ी है क्या? एडीईओ, जो आपको क्या करता है? उन सरपंच सचिव के माध्यम से उन पर दबाव बनाकर, निरीक्षण कर उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। क्लियर हो गया? तो उसका फील्ड वर्क है, गांव में जाना, निर्माण कार्य को चेक करना, योजनाओं के क्रियान्वयन का कितना पूरा हो पाया है, कितना बचा है, इसको चेक करना। ये सब किसका काम है? एडीओ का। लेकिन जब एडीओ प्रमोशन पाके डीओ बनता है तो बहुत सारे डीओ को सीओ जनपद पंचायत का चार्ज भी दिया जाता है। तो पद नाम रहेगा उसका डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर,
बट सॉरी डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, बट वो काम किसका कर रहा होता है? जनपद पंचायत सीईओ का। तो जनरली जो ट्राइबल क्षेत्र के जो जनपद पंचायत होते हैं उनके सीईओ के तौर पर इन्हीं एडीओ को प्रमोशन के बाद बैठाया जाता है। सामान्यतः 7-8 साल में इनका प्रमोशन हो जाता है। स्पष्ट है? एडीओ के संबंध में जितनी प्राइमरी जानकारी थी मैंने आज बताई, आप सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। हमारे कोर्स के बारे में आप बात समझ लीजिए। हम इस कोर्स को पूरी कोशिश करेंगे कि 5 महीने में खत्म हो जाए मैक्सिमम। ऐसे तो हम लोग खत्म कर देंगे इसको 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो हम 3 टीचर एक साथ पढ़ाएंगे। अभी वैकेंसी नहीं है तो जब तक बच्चों का प्रॉपरली एडमिशन नहीं हो जाता, हम अभी 1 घंटा 8:30 से 9:30 पंचायती राज विषय के साथ शुरू करेंगे। और जब बच्चों की संख्या प्रॉपर हो जाएगी या वैकेंसी आ जाएगी तो फिर 3 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। तो 3 से 4 महीना में पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। किसका? एडीओ का। ठीक है। एडीओ के लिए जो भी प्रिंटेड नोट्स होंगी वो मिलवे करेंगी। जैसे ये देख लो, हमारे कोचिंग का एक प्रिंटेड नोट्स आता है, क्या? पंचायती राज। ठीक है। आप एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दो यार। ये आपका क्या हो गया? पंचायती राज। तो ये समझ लीजिए, ये पंचायती राज नोट्स है। और ये नोट्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। ऑफलाइन आप यहाँ आएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन में कैसा है कि ऑनलाइन में आपका सॉफ्ट कॉपी आपको ऐप में डाल दिया जाएगा, जहां से आप देखकर क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको हिंदी का अलग अलग, ऐसे ही आपको छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और ऐसे ही आपको एक बुक आजीविका ग्रामीण विकास का, सेपरेट 4 बुक एडीओ के लिए मिलेंगे। क्लियर हो रहा है बात? तो ये, और मार्केट में बहुत सारे बुक हैं पंचायती राज की, और पंचायती राज की बुक को शायद आप पढ़ते भी होंगे, पर बता दूं, हमारा पंचायती राज, अगर आप ऑब्जेक्टिव को छोड़ दे, हमने इसमें आए हुए क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, मात्र 41 पेज का है। और मैं 500% की गारंटी स्टाम्प में लिख के दूंगा, इसके बाहर का पंचायती राज का क्वेश्चन नहीं आएगा। मात्र 41 पेज है। पत्ता आधा करूं तो कितना हो जाएगा? 42 का भी आधा कर दूं तो 21 पत्तों की बस ये नोट्स है, इसके बाहर का पंचायती राज नहीं आएगा। बाकी तो कचरा देने को जितना कचरा देना चाहूं उतना कम है। क्लियर हो रहा है बात? और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको कोई बुक खरीदनी होगी, खरीद लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसा भी अवेलेबल है। हमने बस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं डाले हैं जो किसी परीक्षा में आए हैं या बनाकर, ये बस नहीं डाले हैं। बाकी थ्योरी पूरा है इसमें। ठीक है भाई?